नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जब तक ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा हो चुका होगा। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च की राशि कर्क राशि में 2 जून से प्रवेश कर रहे हैं और अगले जून 2027 तक देवगुरु बृहस्पति यहीं रहेंगे। बीच में एक पीरियड होगा इसी वर्ष 31 अक्टूबर से लेकर अगले साल जनवरी तक, जब थोड़े समय के लिए देवगुरु बृहस्पति कर्क को छोड़कर सिंह में भी जाएंगे। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब कर्क में उच्च के होंगे तो धनु राशि या धनु लग्न वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा, गुरु किन भावों को देखेंगे, उसका मतलब क्या निकलता है और क्या रेमेडीज करने चाहिए ताकि धनु राशि या धनु लग्न वालों को गुरु के इस ट्रांजिट का कोई बुरा प्रभाव ना हो। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अंत तक अवश्य देखिएगा, खासकर आपकी यदि धनु राशि या धनु लग्न है तो। मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका यदि धनु राशि या धनु लग्न है तो जुपिटर आप ही लोगों के स्वामी हैं, फर्स्ट और फोर्थ लॉर्ड हैं जुपिटर। इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में बैठकर जुपिटर आपके 12th हाउस, सेकंड हाउस और 4th हाउस को देखेंगे। फ्रेंड्स, जुपिटर आपके स्वामी हैं और उच्च के हो रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उच्च के कहां हो रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च के जाकर हो रहे हैं ये आपके 8th हाउस में। 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस एक तरफ या तो साधना, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन इसका होता है, या फिर बदनामी, एक्सीडेंट्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, षड्यंत्र, इन चीजों का होता है। तो 8th हाउस में जुपिटर जा रहे हैं। 8th हाउस अच्छा हाउस नहीं होता। जुपिटर यहां बैठना एंजॉय नहीं करते। जुपिटर यहां पर आए हैं आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हर कुछ वर्षों में देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट एक ऐसे भाव से होता है जहां वो सिखाने के मूड में होते हैं, ज्ञान देने के मूड में होते हैं। यहां पर आपको रिचेज और मटेरियल बेनिफिट्स नहीं मिलते, यहां पर आपको सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है, कुछ नया ज्ञान मिलता है। और गुरु जब भी या कोई भी ज्ञान जब भी देता है तो कंफर्ट लेवल से हमको बाहर निकलना पड़ता है, तभी हमको वो सबक मिलता है। तो ये जो अगले जून 2027 जून तक का समय है, धनु राशि या धनु लग्न वालों के लिए एक इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ऐसा नहीं है कि गुरु के आने से कुछ राहत नहीं मिलेगी। गुरु 8th हाउस में आएंगे तो यहां से उनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पर होगी और 4th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। 4th सैटर्न को अच्छा नहीं माना जाता। यदि राशि धनु है आपकी तब तो वो ढैया हो गया। तो जब हम लोग उस दृष्टि पर आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी राहत है। अब 8th में आएंगे तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक खोजी प्रवृत्ति देंगे गुरु, 8th के गुरु, और वो भी उच्च के गुरु। जीवन के रहस्यों को समझने में या चीजों की गहराई तक जाने में, चीजों के जड़ को पकड़ने में आप इस समय में बहुत ज्यादा दक्ष हो जाएंगे और इसके वजह से बहुत सारी ऐसी बातें आपको समझ में आएंगी जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ थे, जो बातें आपसे अभी तक छुपी हुई थी। तो हिडन नॉलेज देने वाला ये टाइम हो सकता है और ये खास कर वैसे लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा जो कहीं ना कहीं इसी तरीके की चीज़ों को करते हैं। जैसे कि रिसर्च वाले लोग बहुत अच्छा करने लगेंगे, हायर स्टडीज़ जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा हो जाएगा। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, रेकी करते हैं, तंत्र साधना, मंत्र साधना वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा टाइम हो जाएगा। 8th हाउस सडन लाभ का भी होता है, कई बार सडन लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस में ह्यूमिलिएशन वगैरह होता है, सडन गेन्स में आप जहां से नहीं सोच रहे थे वहां से लाभ हो जाएगा। तो आपके पहले के कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कहीं यदि किया हुआ है जिसको आप भूल चुके थे, सडनली देखिएगा
उसमें आपको अच्छा वैल्यू मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, खास करके यदि महादशा अंतरदशा का सपोर्ट हो तो। 8th हाउस में जुपिटर आएंगे, आपके लग्न लॉर्ड आपके 1st हाउस के लॉर्ड हैं, 8th में आ रहे हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको लाभ इस समय में हो सकता है। आपका जो भी विरासत, लीगेसी, पिता दादा से आ रहा धन या जमीन जायदाद, इन चीज़ों में कहीं भी कोई भी समस्या थी, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से कहिए तो सडन लाभ ही है। लेकिन गुरु जब 8th में आएंगे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने हेल्थ पर। लग्न लॉर्ड या 1st लॉर्ड जब 8th में आ जाएं तो हेल्थ वल्नरेबल हो जाता है आदमी का। यहाँ से गुरु की दृष्टि भी वैसे ही हाउसेस पर है, 12th पर है, 2nd पर है। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। 2nd हाउस पर भी है। खान पान को बहुत रेगुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो उसके वजह से भी समस्याएं आ सकती है। वाहन वगैरह चलाने में सावधानी, कमर से नीचे की परेशानियां, हिडन रोग, इस समय में प्रोएक्टिव रहना चाहिए। हेल्थ का कोई प्रॉब्लम आए उसके पहले ही जाकर अपना चेकअप वगैरह करवाते रहना चाहिए। स्पाउस के लिए अच्छा है। 8th हाउस क्या होता है? स्पाउस का 2nd हाउस, यानी कि स्पाउस का धन भाव। स्पाउस आपके इस समय में अच्छा कर सकते हैं। यदि वो कोई किसी भी कैरियर वगैरह में है तो ही और शी विल डू वेरी वेल। आपको अपने ससुराल पक्ष का बहुत सहयोग मिलेगा इस समय में। ससुराल पक्ष से कुछ लोगों को लाभ भी हो सकता है और अपने स्पाउस का आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। 12th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो खर्चों की अधिकता हो सकती है। 2nd पर दृष्टि है तो आमदनी भी होगा, ऐसा नहीं है कि आमदनी नहीं होगा, लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे। तो आमदनी भी होता रहेगा, खर्चा भी होता रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि खर्चा अच्छे चीज़ों पर हो। हेल्थ ठीक रखिएगा तो फिर अच्छे चीज़ों पर ही खर्चा होगा। यदि हेल्थ पर खर्चा करना पड़ गया तो दैट इज़ अनवांटेड और ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। 12th हाउस का मतलब कुछ लोगों को इस समय में सडन लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है, क्योंकि 8th से बैठकर गुरु 12th को देख रहे हैं। 8th में जब गुरु आते हैं फ्रेंड्स तो कई चीज़ों में बदलाव आता है। आपके प्रोफेशन में बदलाव आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही अपना लाइन चेंज कर देंगे या ये कोई आवश्यक है कि आप नौकरी छोड़कर किसी दूसरे नौकरी में चले जाएंगे या बिल्कुल ही दिक्कत होगी प्रोफेशन में। लेकिन हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफेशन में भी होगा। 2nd हाउस पर दृष्टि है, आमदनी के साधनों में कुछ बदलाव आएंगे या वहां पर कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता होगी। जिस ढर्रा पर, जिस रास्ते पर आप चल रहे थे, अभी आपको रियलाइज होगा कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये सस्टेनेबल नहीं है और इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो बदलाव हमेशा, चेंज हमेशा थोड़ा सा दिक्कत देता है। प्लान करना पड़ता है, कई दिन मेहनत करना पड़ता है, भाग दौड़ बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों से दो चार आप हो सकते हैं। 2nd हाउस पर दृष्टि है तो जो लोग फैमिली बिजनेस में, फैमिली बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन फैमिली बिजनेस में भी कुछ बदलाव लाना होगा। 8th से बैठकर गुरु देख रहे हैं 2nd को, तो जैसा मैंने पहले ही कहा, खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय में एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी रिलेटिव वगैरह को पैसा मत दीजिए, नहीं तो दिक्कतें आएंगी बाद में। संबंध उनसे खराब होंगे, वो शायद पैसा भी नहीं आएगा, या आएगा तो बहुत धीमे धीमे आएगा। जिस समय आपको पैसों का काम है उस समय में पैसा आपको नहीं मिलेगा। 8th हाउस से गुरु आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये एक राहत की बात है। शनि के ढैया के दुष्प्रभावों पर कुछ एक मीडिएशन का काम करेंगे गुरु। शनि बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं कर पाएंगे। शनि 4th में है तो कुछ समय से आप इनसिक्योर फील कर रहे होंगे, अनस्टेबल फील कर रहे होंगे, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स रहा होगा, हेल्थ वगैरह में दिक्कतें रही होंगी, काम करने में मन नहीं लग रहा होगा। इन सभी चीज़ों में एक राहत अब आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि 4th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। बहुत सारे लोग इस समय में अपने परिवार से दूर जा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा, यात्राएं होंगी, यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। कुछ लोगों के लिए, खास करके जो लोग जॉब वगैरह में हैं, कुछ लोगों को इस समय में ट्रांसफ़र्स वगैरह भी मिल सकते हैं।
तो यानी कि चेंज ऑफ प्लेस बनता है। यदि मान लीजिए महादशा अंतर्दशा सपोर्टिव है और कुंडली आप लोगों का दिखा रहा है ये चीज़, तो कुछ लोग इस समय में घर वगैरह भी खरीद सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि 8th से बैठकर गुरु वहाँ देख रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माता जी के साथ थोड़ा आपके संबंधों में न्यूनता है। लेकिन 4th हाउस को जुपिटर देख रहे हैं तो डोमेस्टिक हैप्पीनेस फिर भी ठीक ठाक रहेगा। कुछ लोगों के घर पर इस समय में मांगलिक कार्य वगैरह भी हो सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपकी कुंडली के 8th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट पहले से हैं, आपका मान लीजिए 8th हाउस अफ्लिक्टेड है और उस प्लैनेट के ऊपर से गुरु जाएंगे, तो फिर कुछ सावधानियां रखनी होंगी। खास करके पानी से सावधानी रखना पड़ेगा। वाटर रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को छोटी मोटी सर्जरीज करवानी पड़ सकती है। यदि आपका 8th हाउस अफ्लिक्टेड है और महादशा अंतर्दशा खराब चल रहा है, तो फिर ह्यूमिलिएशन, बदनामी हो सकती है। आपके विरुद्ध कुछ लोग षड्यंत्र कर सकते हैं और इसके वजह से आपकी बदनामी होगी, आप पर कोई इंक्वायरी वगैरह शुरू हो सकता है। और यदि 8th हाउस अफ्लिक्टेड है, एमडी एडी भी, महादशा अंतर्दशा भी खराब है, तो फिर हेल्थ की परेशानियां ज़्यादा हो सकती हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया। 8th हाउस अफ्लिक्टेड होने पर एक चीज़ और हो सकता है, अपने से नीचे के लोगों के साथ, अपने से कम लेवल के लोगों के साथ, नीच टाइप के लोगों के साथ संबंध बन सकता है। इनडिसिसिवनेस बहुत बढ़ जाएगा, निर्णय लेने में दिक्कत होगी, ऊहापोह की स्थिति रहेगी। कुछ लोगों के अगेंस्ट केस मुकदमे भी शुरू हो सकते हैं। रेमेडीज क्या करना चाहिए धनु राशि या धनु लग्न वालों को? देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आत्मचिंतन कीजिए। ये मेडिटेशन, अपने अंदर जाने का टाइम है, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। रिलीजियस रेमेडीज में जिन लोगों की राशि धनु है, हनुमान जी की पूजा करते रहनी चाहिए और भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र आपको इस समय में लगातार करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के स्वामी हैं, तो गुरु का मंत्र आप कर सकते हैं, ओम ब्रिम बृहस्पते नमः या ओम गुरुवे नमः, बृहस्पति का बीज मंत्र। ये सब चीज़ यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये था फ्रेंड्स, धनु राशि या धनु लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट कैंसर में किस तरीके का होगा, क्या रेमेडीज करने चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो डिटेल लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, विशेषकर जिनका भी धनु राशि या धनु लग्न है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।